हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के
18वें अध्याय से। भगवान के रास लीला के रास डांस की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। यही रास डांस की लीलाएं कंटिन्यू रहेंगी। इसी में आगे नारद मुनि कहते हैं, उन सुंदर भगवान कृष्ण ने रासलीला चल रही, फिर अभी खत्म हुई, फिर उसके बाद में उन्होंने यमुना के जल में लीलाएं की थी। यमुना के जल में आनंद उठा के जो सुंदर कृष्ण हैं वो गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत में गए। गोवर्धन हिल में एक गुफा में, जहाँ पे जो ग्राउंड था, जो वहां की भूमि थी, वो रत्नों की बनी थी। वहां पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास लीला किया, रास डांस किया। एक पुष्प के सिंहासन पर बैठकर श्री श्री राधा कृष्ण ऐसे लग रहे थे जैसे एक कृष्ण जो मानसून के बादल के समान, और राधा रानी उसमें बिजली के समान लगे। वहां पर जो प्रसन्न गोपियों ने अपनी रानी राधा रानी को सजाया, चंदन के लेप से, कुमकुम से, यावक से, अगरू से और काजल से। गोपियों ने इस प्रकार कीर्तिदा की पुत्री राधा रानी को पूजा की, मधु सहित हनी के साथ में पूजा की, और यमुना देवी ने नुपुर दिया उनको भी। गंगा देवी ने उनको सुंदर मंजीरा दिया, मंजीरे के पाइजे दिए। रमा देवी, लक्ष्मी देवी ने उन्हें घुंघरू से बजने वाले आभूषण दिए, और मधु माधवी ने उन्हें नेकलेस दिया। विरजा गोपी ने उन्हें सुंदर चंद्रकांता हार दिया, शानदार थे, जैसे करोड़ों चंद्रमाओं के समान ऐश्वर्यशाली। ललिता ने उन्हें रत्नों जटित चोली दी। विशाखा ने गले का आभूषण दिया। और एकादशी ने राधा रानी को दो ब्रेसलेट दिए हाथों में पहनने वाले, जो जिसमें कई रत्न थे। सता चंद्राना ने कई रत्न दिए, हाथों के कंकन दिए, और मधुबती ने
अंगद आर्मलेट की उनको पेयर दिया। बंदी ने उनको तातंक ईयरिंग दी। सुखदायिनी ने उनको कुंडल ईयरिंग दिया और उनके प्रिय मित्र आनंदी ने भाला तोरण गहना दिया राधा रानी को। पद्मा गोपी ने सुंदर तिलक दिया। चंद्रकला ने बिंदु दिया और पद्मावती ने नोज पर्ल दिया, नाक का मोती दिया। नारद मुनि बहुलाश को सुनाते हैं, राजा बहुलाश उनकी सुंदर मित्र चंद्रकांता ने राधा रानी को चार्मिंग भाल पुष्प दिया जो उगते हुए सूरज के समान सुंदर था। सुंदरी सुंदरी ने उनको क्रेस्ट ज्वेल दिया। प्रहर्षि ने उन्हें चोटियों का रत्न दिया और वृंदा देवी ने जो वृंदावन की राज उन्होंने चंद्र और सूर्य गहने दिए। और जो 1 करोड़ लाइटिंग फ्लैश के जैसा जल रहे थे। इस प्रकार से उस सुंदर राधा रानी को जो पर्वतों के राजा गोवर्धन पर विराजित थी, उसमें भगवान कृष्ण महान महिमा के साथ में चमक रहे थे। वो स्थान जहां गोवर्धन पे, वो स्थान जहां पर राधा रानी सुसज्जित थी, उसको बोलते श्रृंगार मंडल। फिर अपनी प्रेमी गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण चंद्र सरोवर लेक में गए, वहां झील में गए और वहां पर उसके जल में भगवान कृष्ण ने फिर से गोपियों के साथ में अपनी जल क्रीड़ा की लीलाएं की। जैसे हाथी जो है हाथीनियों के साथ में लीलाएं को आनंद पाता है। फिर चंद्र जो है आए और उन्होंने 2 सहस्त्र दल 1000 पत्रों का लोटस ऑफर किया और 2 सुंदर चंद्रकांता जवाहरात राधा और कृष्ण के लिए। वृंदावन की वन की शोभा देखकर कृष्ण बहुलावन वन में गए जो पुष्प लताओं से भरा हुआ था। ये देखते हुए कि सारी गोपियां वहां पर पसीने पसीने हो रही। उसने मेघ मल्लार राग गाया अपनी बांसुरी पे भगवान कृष्ण ने। उसी समय बादलों से
छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। तब एक सुंदर ठंडी हवा बहने लगी और सारी गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई। हे बहुलाश, हे विदेह के राजा, ऐसा हुआ। गोपियों ने बड़े जोर से श्री कृष्ण की महिमा गाई। गोपियों ने जोर से श्री कृष्ण की महिमा गाई। तब श्री कृष्ण जो राधा रानी के भगवान है, ताल बन गए। गाते हुए भगवान ने एक रास डांस के लिए सर्कल बनाया ब्रज की गोपियों के साथ। तब गोपियां पसीने से भीगने लगी और प्यास के मारे त्रसित होने लगी। उनके हाथों को रास डांस के बीच में फोल्ड करके गोपियों ने धीरे से भगवान कृष्ण को बोला कि भगवान, यमुना तो बहुत दूर है और हम लोग प्यासे हो गए। कृष्णा ने बोला, ओ कृष्ण, कुछ करिए इस रास डांस क्षेत्र में। हम जल पीकर फिर से जल क्रीड़ा कर सकते हैं, जल में लीला कर सकते हैं। आप तो सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का विनाश करने वाले। इसको शब्द को सुनकर भगवान कृष्ण उसी समय अपने पास जो लकुटी थी उससे भूमि का खोदा, भूमि को खोदा। उसी समय पानी की एक धार निकल गई, जिसको बोलते हैं वेत्र गंगा, बाहर निकली। केवल मात्र उसको स्पर्श करके व्यक्ति फ्री हो जाता है, ब्राह्मण के वध के अपराध से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और मिथिला के राजा कोई भी जो है उसमें स्नान करके गोलोक को जा सकता है। तब श्री कृष्ण जो हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कामदेव से भी ज्यादा आकर्षण वाले हैं, उन्होंने उसको जल पीने के बाद में जल क्रीड़ा की राधा रानी और गोपियों के साथ में। उसके बाद कृष्ण फिर कुमुद वन में गए। जब पूरा कुमुद वन भंवरों के गूंज से भरा हुआ था, वो फिर से रासलीला की गोपियों के साथ में। और जैसे ब्रज की गोपियां देखती हैं राधा रानी ने कृष्ण को सजाया बहुत सारे पुष्पों के साथ में और गहनों के साथ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के बेल्ट को जो कमर में बांधते हैं उसको चंपक के पुष्पों से सजाया।
उसके आर्मलेट्स को स्वर्ण युति पुष्पों से सजाया, उनके उनको जो गार्लैंड पहनाया, गले में हार पहनाया, मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी फ्लावर से सजाया। उनके कानों को शानदार बनाया, 1000 पत्रों वाले लोटस। भगवान कृष्ण का जो मुकुट था और ब्रेसलेट था, उसको शानदार बनाया, कदम के पुष्प से बनाया। उनके ऊपरी वस्त्रों को मंदरा पुष्पों से सजाया और उनके स्टिक को, लकड़ी को कमल के पुष्प से डेकोरेट। हे राजा, जो कृष्ण है, कृष्ण को फिर तुलसी मंजरी की हार से सजाया और वन के पुष्पों से सजाया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण डेकोरेट किए गए। अपने प्रियों के साथ में आके कृष्ण बहुत हैप्पी थे, प्रसन्न थे। कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए अपने प्रियजनों के साथ। ऐसा लग रहा था कि वह बसंत ऋतु के देवता स्वयं आ गए। ऐसा लग रहा था कि उत्कृष्ट तरीके से सजाया, भव्य और उत्कृष्ट तरीके से सजाया। ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं वसंत देवता, वसंत ऋतु के देवता। तब मृदंग, वीणा, बांसुरी, मुरु, यष्टि, करताल लेके गोपियों ने 3 स्केल पे सुर बजाए और 3 स्केलों पे 7 सुर बजाए। राग भैरव, मेघमल्लर, दीपिका, मालकोशक, श्री राग और हिंडोला। कई प्रकार के डांस करके और रसिक हाव भाव बता के और तिरछी दृष्टि से गोपियों ने कृष्ण को प्रसन्न किया। तब गोपियों के साथ में जब वो राधा रानी की महिमा गाने लगे, भगवान कृष्ण जो रास डांस के किंग हैं, वो मधुवन में गए। एक एक वन में जा रहे हैं, हर जगह डांस कर रहे हैं, रास डांस। वहां पर उन्होंने फिर से रास डांस किया राधा रानी के साथ। इस प्रकार से वैशाख महीने, अप्रैल मई में एकांत वन में जो सुंदर था, मालती लताओं से और जो मालती पुष्पों की सुगंध को हवा से ले जा रहा था, और जो सुगंधित पराग कण थे कलहर लोटस के, भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ आनंद प्राप्त किया, जैसे इंद्र जो है नंदन गार्डन में आनंद प्राप्त।
20वें अध्याय में भगवान की रास लीला आगे चलती है। नारद मुनि कहते हैं, बहुलाश गोपियों की संग में सुंदर कुंदन वन में चलते हुए सुंदर कुंजों मालती के, मैंगो के, ऑरेंज के, लाइम के, नींबू के, ऑरेंज के, मैंगो के, अनार के, अंगूर के, बड़ामन के, कदम्ब के, श्रीफल के, कुर्तजा के, बनियान के, पनसा के, पीपल के, तुलसी के, कोविद्रा, केतकी के, कदली के, करेला के, बकुले के और मंदिरा वृक्षों को पास करते भगवान कृष्ण कामवन फॉरेस्ट में। वहां पर पहाड़ी के ऊपर भगवान कृष्ण ने मधुरता से बांसुरी बजाई, उससे ब्रज की जो कन्याएं मूर्छित हो गई। हे राजा, कामदेव के तीर से घायल होके और उनका जो टाइट बेल्ट थे अभी लूज हो गए, देवियां मूर्छित हो गई उस म्यूजिक के कारण। जैसे उन्होंने और एरोप्लेन में देवताओं के साथ हवाई उड़ान की आकाश में, उस संगीत के कारण 4 प्रकार के जो चर और अचर जीव हैं वो मूर्छित हो गए। उस म्यूजिक को सुन के भगवान ऐसा म्यूजिक बजाते कि देवता की पत्नियां भी मूर्छित होने लगती। नदी का जल स्तंभित हो गया और जो हिल्स और माउंटेन जो पिघल गए। वो जो हिल थी काम्य वन में, जो पहाड़ी थी, वो डेकोरेट हो गई भगवान के पद चिन्हों से। उसको, उस पहाड़ी को देख के व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण जो है राधा रानी के स्वामी हैं, उन्होंने रास डांस का आनंद प्राप्त किया। गोपियों को नंदीश्वर हिल के पिक पे रख। हे बहुलाश, उस समय गोपियां जो थी बहुत गर्वित हुई। जब बहुत ही गोपियां बहुत गर्वित हुई तो भगवान ने उनको छोड़कर चले गए। हे मिथिला के राजा बहुलाश, कृष्ण से विरह पाकर गोपियां दुख से प्रभावित हो गई। दुख से, जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो दुख से बुरी तरह प्रभावित हो गई, दुख से भर गई।
उनकी आंखों में आंसू भर गए। वो इधर उधर घूमने लगी जंगल में। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरे हुए हिरण हो। कहीं कृष्ण को कहीं पर भी नहीं पाकर वो दुख से भर गई। वे उन हथिनियों के समान हो गई जिनको हाथी नहीं मिल रहा था, या कुररी पक्षी के समान हो गई जिनको अपना हस्बैंड नहीं मिला था। कृष्ण से भी रह पाकर सारी जो गोप कन्याएं थी ब्रज में, वो रोने लगी। फिर राजा एक जंगल के बाद दूसरे जंगल में उन्होंने वृक्षों को, लताओं से पूछा, ऐसा जैसे वो पागल हो गई थी, कि नंद पुत्र कहाँ पे हैं? हे वृक्षों, हे पौधों, बताओ। गोप कन्याएं कहती, ओ श्री कृष्ण, ओ कृष्ण। उनके हृदय पैशनेटली श्री कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त हो गए। और फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि वे कृष्ण हो गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वे उस भवनों के समान थी जो कृष्ण की महिमा से आकर्षित हो। कृष्ण के पद चिन्हों को की तरफ जाते हुए गोपियों ने उनके चरण कमलों को की शरणागत हो गई। जब कृष्ण ने देखा कि वे उनके चरण कमलों की पूजा करी, भगवान बहुत कृपालु हो गए। इन कारणों से गोपियां जो थी वो उन स्थानों को देख पाई जो भगवान के पद चिन्हों से चिन्हित। बहुलाश्व कहते हैं, जब उन्होंने गोपियों को छोड़ के गए, कृष्ण राधा को कहाँ ले गए? गोपियों ने, बहुलाश ने पूछा बीच में कि फिर राधा को कहाँ ले गए? और गोपियों ने फिर से कृष्ण को कब देखा है, भगवान मुझे बताइए। नारद मुनि कहते कृष्ण और राधा एक वट वृक्ष के वन में गए। वहां पे कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को कबरी पुष्पों से सजाया और राधा रानी ने कृष्ण के काले बालों पर कर्लिंग किया, घुंघराले बनाए उन्हें। और उनके उनके पूर्ण चंद्रमा जैसे मुखमंडल पर सुंदर पिक्चर बनाए। तब महान वन, भद्र वन, खादिर वन और बिल वन को देखते हुए कृष्ण गए। कृष्ण जो है
कोकिला वन में प्रवेश किए। गोपियां जब कृष्ण को ढूंढ रही थी, तब गोपियों ने उनके पद चिन्हों को, जो चक्र से, ध्वज से, अम्ब्रेला छतरी से, स्वस्तिक से, हाथी के अंकुश से, बिंदु से, और 8 बिंदु से बना स्टार से, वज्र से, कमल से, शंख से, वाटर पॉट से, फिश ट्रायंगल से, इन सब से देखा। जैसे गोपियों ने भगवान पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्ह को देखा, उन्होंने बार बार उनके चरणों से धूल लिया और अपने सिर पे लगाया। इस प्रकार ब्रज गोपियों ने एक और पद चिन्ह देखा, वो भी अलग अलग चिन्हों से। हे राजा, नारद मुनि बोलते हैं, हे राजा, इस प्रकार इन सुंदर चिन्हों को देख के गोपियां कहने लगी कि यहाँ पे नंद का पुत्र आया था राधा रानी के साथ में। उनके पद चिन्हों को जंगल में देखते हैं। गोपियों ने उनके इस प्रकार चरण कमलों को देखकर कोकिला वन में प्रवेश किया। जब कृष्ण ने ये सुना गोपियों के, कृष्ण ने राधा रानी को बोला, राधा है प्रिय, हे गोपी, ऐसे उत्कृष्ट 1 करोड़ चंद्रमा अगर चले जाएं, तो ये सारी गोपियां जो है तुमको मुझसे लेने आई हैं। तब राधा रानी ने अपनी सुंदरता के ऊपर अभिमान पाके, अपनी युवावस्था को अभिमान पाके, अपने बुद्धिमत्ता को, उच्च चरित्र का अभिमान पाके भगवान कृष्ण बोले, मैं यहाँ जा नहीं सकता हूँ, मैं इस स्थान को छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं मैं यहाँ से जा नहीं सकती, मैं इस स्थान को छोड़ नहीं सकती, मैं बहुत कोमल कन्या हूँ, मुझे पसीना आ रहा है। हे प्रिय, मुझे आप यहाँ से कैसे दूर ले जा सकते हैं? ये शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण ने, जो राधा रानी के स्वामी हैं, उनको पंखा किया अपने पीताम्बर से। तब कृष्ण ने राधा रानी का हाथ पकड़ा, बोला, राधा चलो मेरे साथ, जितनी जल्दी चल सकते चलो। हालांकि कृष्ण ने ही सब बोला, राधा ने फिर भी अपनी जगह से चली नहीं। अपना पीठ पीछे करके कृष्ण की राधा रानी खड़ी रही। तब कृष्ण ने उस साधु स्वभाव वाली राधा से, जिसको गर्व हो गया था, बोला, भगवान बोलते हैं, हम इन गोपियों को पीछे छोड़ जाते हैं जो हमारे साथ आना चाहती है। भद्र कन्या, मैं तुम्हें पूजा करता हूँ अपने पूरे हृदय से, हे राधा, जो भी तुम चाहते पूरी करूंगा, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और तुम शीघ्रता से और सरलता से यहाँ से भाग जाओ। नारद मुनि कहते हैं, हे बहुलाश, जैसे ही राधा कृष्ण के कंधे पर चढ़ने वाली थी, भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वतंत्र है, अचानक अदृश्य हो गए। कृष्ण के इस प्रस्थान को देखकर और अब उनके देखा कि उनका प्राइड जो है, सारा अहंकार चला गया। राधा रानी जोर जोर से रोने लगी कोकिला बन के। ए मिथिला के राजा बहुलाश, जब गोपियां आई और उन्होंने राधा रानी का दुखपूर्ण रोना सुना, उनको भी दुख आ गया। कुछ गोपियों ने
उन्हें हनी के स्प्रे से शावर किया, चंदन, अगरू, मस्क और केसर से। कुछ लोगों ने अपने हाथों से उनके ऊपर हवा की, चमर से की कुछ ने, और कईयों ने शब्दों से उनको समझाया। हे बहुलाश, जब उन्होंने ये सुना उनके मुख से, राधा रानी के मुख से, कि हाउ किस प्रकार से अभिमानी कृष्ण ने उसको इस तरह बुरी तरह से व्यवहार किया, जो गर्वित गोपियां थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी राधा रानी को छोड़ दिया कृष्ण, गोपियों को तो छोड़ा था, राधा रानी को भी छोड़ दिया। आगे फिर रासलीला में और आगे क्या वर्णन आता है, ये हम 21वें अध्याय में सुनेंगे। रासलीला के 21वें अध्याय में सुनेंगे। तो आज तो ये है कि कृष्ण ने राधा रानी का गर्व करने के लिए भी, दूर करने के लिए भी उन्हें छोड़ दिया, वन में अकेला छोड़ दिया। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, इस विषय को, और इसके आगे का जो है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज पुनः सबको, सब भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।